ओवरनाइट जो ये डेवलपमेंट हुई है, इस्तिस्ना वापस लिया अमेरिका ने इंडिया से, चाबहार पोर्ट पे काम करने का बड़ा असर था उनका। और हम उस कनेक्शन को भी कैसे मिस आउट कर सकते हैं कि इस सब की आड़ में भारत अपने जासूस वहां भेज रहा था, कुलभूषण यादव का पकड़ जाना एंड ऑल दैट। इस डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं आप? जी बिल्कुल अहम डेवलपमेंट है। देखें इंडिया की जो एक ड्यूप्लिसियस पॉलिसी जो है वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का उन्होंने जो है ना डोंग रचाया हुआ था कि जी हमारी एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, हम एक बड़ा मुल्क है, बड़ी जमहूरियत है, बड़ी ताकत है, तो उस वजह से ये हमें जो है ना एक ऑटोनॉमी होनी चाहिए। लेकिन उसके नाम पे वो क्या कर रहे थे, वो जिसे कहते हैं ना अंग्रेजी में रनिंग विद द हेयर एंड हंटिंग विद द हाउंड्स, कि एक तरफ जो है ना अमेरिका को ये यकीन दहानी कि जी हम चाइना को कंटेन करेंगे आपके लिए और उनके साथ उनसे फायदे उठाने, उनसे असलहा भी लेना और उन सारे मगरबी मुल्कों से बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल मुआहदे भी किए। और दूसरी तरफ जो है रशिया से तेल लेके बेच रहे हैं ओपन मार्केट में, ईरान के साथ भी बहुत बड़ी ट्रेड चल रही है। ये सारे चाबहार पोर्ट का भी जो था कि उनके साथ मिलके वो सेंट्रल एशिया में ट्रेड, और पाकिस्तान के उनका जो प्लान ये था कि पाकिस्तान का जो ग्वादर पोर्ट है उसके मंसूबे को फेल करने का प्लान था। इस जो है ना ये चाबहार पोर्ट को जो सपोर्ट करके ज़्यादा, हालांकि ईरान का इस तरह का नहीं था प्लान, लेकिन हिंदुस्तान का उसका मकसद यही था। अब वो देखें वो पॉलिसी सारी जो उनकी पॉलिसी है उसके बखिए उधरना शुरू हो गए हैं। एक तरफ तो उनके देखें वो टैरिफ्स इतने ज़्यादा लग गए हैं, दूसरी तरफ बहुत जोर पड़ रहा है कि जी वो रशिया से तेल लेते हैं या तो उसको ख़त्म करें या फिर उन पर शायद और जो पाबंदियाँ लगेंगी। तीसरा ये है कि वो ट्रंप उनसे नाराज़ हैं कि जो इतना बड़ा ट्रेड डेफिसिट है और जो लाखों अमरीकी जो जॉब्स हैं, जो H1B वीज़ा जिसको 70% इंडिया के लोग ही ले रहे हैं, और जो उनकी कंपनीज हैं अमेरिका की बड़ी, उन्होंने लाखों अपने जॉब्स आउटसोर्स किए, उससे वो नाराज़ हैं। और फिर ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जंग हुई जो पाकिस्तान और इंडिया की, उसमें वो जो एक्सपोज हुए, तो उससे जिससे आपने कहा बिल्कुल सही कहा कि देखें अब सऊदी अरब का तो बहुत क्लियर जो है, पाकिस्तान और सऊदी अरब के तो खैर बरादराना ताल्लुकात दहाइयों से थे, लेकिन अब जो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस कॉपरेशन हो सकती है, एक जो है ना म्यूचुअल जो है डिफेंस एग्रीमेंट, जिसको खैर स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट का टाइटल दिया गया है बिकॉज उसकी अहमियत इस तरह की है। तो उससे जाहिर है कि अब अगर वो हमारे पे जारियत करते हैं तो वो जारियत उनकी सऊदी अरब पे भी जारियत समझी जाए, तो उस ट्रीटी में ये शिक शामिल है। तो इस सारी सूरत हाल में हिंदुस्तान के लिए एक लम्हा फिक्रिया है कि वो एक बजाय इसके कि इस किस्म की दोगली पॉलिसियाँ रखने के बजाय इसके कि इस खित्ते में अपनी एक हेजमोनिक डिज़ाइन जो हैं या अपनी स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस जो है ना बालादस्ती अपनी कायम करने की कोशिश करनी, उसकी बजाय एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल ट्रस्ट जो है उस पर बेस्ड रिलेशनशिपों से कायम करें। और जो डिस्प्यूट्स हैं, बड़े अहम डिस्प्यूट्स हैं, जिस तरह ये जम्मू कश्मीर का डिस्प्यूट है, उसको पीसफुल डायलॉग के थ्रू रिजॉल्व करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।